माय चैनल फिजिक्स सर्कल बाय ब्रिजेश चौधरी और मैं ब्रिजेश चौधरी। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सबसे धांसू क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाली और बोर्ड एग्जाम के आधार पे सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि अगर आप इस सीरीज को, इस क्रैश कोर्स सीरीज को यदि आप मन से अगर पढ़ लिए, पूरा फुल वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए, तो आपका कम से कम 50 नंबर, 70 में 50 नंबर आप लोग का कंफर्म है। ठीक है, तो आइए हम इस क्लास का ये जो आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो एकदम फुल डेरिवेशन के साथ, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फिजिक्स का मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो मेरी थ्योरी, जो मेरा डेरिवेशन से, जो मेरा जो डेफिनेशन से, ये आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक क्वेश्चन नंबर पहला है। कूलाम साहब ने जो नियम दिया, कूलाम साहब ने दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में नियम दिया। उन्होंने कहा कि यदि दो आपके बिंदु आवेश है, मान लेते एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है, यदि यह कुछ दूरी पर रखें, मान लेते r दूरी पर रखें, तो इनके बीच एक बल कार्य करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आपके समान आवेश रहते हैं, यदि दोनों प्लस आवेश है तो दोनों प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से दो बिंदु आवेश है, एक आवेश आपका Q1, दूसरा आवेश आपका Q2, तो इनके बीच एक बल कार्य करता है और उस बल का मान होता है, इनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है, यह बल क्या कहता है, यह बल कहता है कि इनके बीच लगने वाला जो बल, एक कूलाम भाई साहब ने कहा, कूलाम भाई साहब ने क्या कहा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन आवेशों के बीच लगने वाला बल इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यह समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और 2 से लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा भाई, मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। एक कूलाम का नियम है। जब यहां से आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो मिलेगा आपको F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। यह दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान है, इसको कूलाम भाई साहब ने दिया। और यहां पे जो 1/4πε0 यह एक नियतांक है जिसमें ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है, जिसमें ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है। और ε0 का जो मात्रक होता है, इसका मात्रक नोट कर लीजिएगा भाई साहब, मात्रक पूछेगा एग्जाम में, है ना। पूरा एकदम फुल कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं आपको। ये जो ε0 होता है, ε0 का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये ε0 का मात्रक होता है, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन। ये जो क्रैश सीरीज है, क्रैश कोर्स सीरीज, इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई साहब ये प्रश्न जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इस क्वेश्चन को एकदम सीक्वेंस से, एकदम सिस्टम से, एकदम आराम से, लॉजिकली हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आपके दो आवेशों से मिलकर बनाता है और वे दोनों आवेश परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। यह आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव। मान लेते हैं कि यह आपका प्लस Q आवेश है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यह प्लस Q आवेश है और यह आपका माइनस Q आवेश है।
ठीक, इनका मध्य बिंदु O है और मान लेते हैं इसकी दूरी यहां से यह L है और यहां से यह जो आपकी L है, मध्य बिंदु से यह द्विध्रुव आपका AB है। मान लेते हैं कि यह जो द्विध्रुव है, यह द्विध्रुव AB दो आवेशों प्लस Q और माइनस Q से निकल रहा है। क्लियर है? ठीक, इसका मध्य बिंदु O है और O से B की दूरी L, O से एक दूरी आपकी ABL है। ठीक, अब कह रहा है कि इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, पहली बात तो यह है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की जो तीव्रता का जो सूत्र होता है E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। यदि जो परावैद्युतांक है, यदि माध्यम आपका K है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई R स्क्वायर। यह बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक, अब हमें इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति है ना, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। चलिए तो हम मान लेते हैं हम कि यह जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले पदार्थ का बना है। तो मान लेते हैं कि इसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। एक बात एकदम क्लियरली, एकदम है ना, एकदम आराम से चलेंगे। R दूरी पर, यहां से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यह बिंदु P हो गया। इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि ये जो प्लस Q आवेश है, इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 है। और आप लोग जानते हो, एक बात और अच्छे से जान लेना कि जो प्लस आवेश होता है, वह वैद्युत क्षेत्र को अपने से दूर ढकेलता है। ठीक है, तो इसके कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आपकी E1 है। क्लियर है? और दूसरा आवेश मान लेते हैं माइनस Q है, इसके कारण बिंदु E पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता आपकी E2 है। A आपकी E2 हो गई। और जो E2 होता है, मतलब कि जो माइनस Q होता है, जो माइनस आवेश होता है, वह वैद्युत क्षेत्र को अपनी ओर खींचता है। इसे जो वैद्युत क्षेत्र होता है यह अपनी ओर खींचता हुआ चला आता है। तो भाई साहब, ये माइनस Q आवेश है, इसके कारण उत्पन्न जो क्षेत्र आपका E2 है, यह इसकी ओर चला जाएगा और जो प्लस वाला है, ये अपने से क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, हमें क्या चाहिए अब, इससे यहां की दूरी चाहिए। तो आप एक बात जान रहे हो कि ये जो O है, O से P की दूरी R है। ठीक है, अगर इस पूरे दूरी में से अगर हम इतना दूरी घटा दें, इतना दूरी घटा दें, तो हमें Q से P की दूरी आ जाएगी। तो Q से P की जो दूरी है, Q से P की दूरी कितनी भाई? Q से P की दूरी आपकी हो गई R माइनस L। ये होगी। क्लियर? तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न P पर तीव्रता। P पर उत्पन्न तीव्रता क्या भाई आपकी? इस प्लस Q के, देखो किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई R स्क्वायर। क्लियर है? हम यहां पे ले लेंगे, यह हो जाएगा उत्पन्न तीव्रता क्या हो जाएगी भाई आपकी? E1 है। E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q। Q का मतलब प्लस Q बाई R स्क्वायर। R का मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है? R माइनस L। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर इतनी बात? अच्छा, एक बात और, जैसे यह प्लस Q आवेश है, इस बिंदु P पर E1 क्षेत्र उत्पन्न कर, इस E1 का मान आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से यह जो माइनस Q है, यह माइनस Q तो बिंदु P पर उत्पन्न कर रहा है वैद्युत क्षेत्र, और इस क्षेत्र का मान क्या है? E2 है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां से यहां की दूरी। अब यहां से यहां की दूरी निकालने के लिए हमें ये समस्त दूरी लेनी पड़ेगी। ये समस्त दूरी लेने का मतलब यहां से माइनस Q से P की दूरी। एक बात ये है,
दूसरी बात, O से P की दूरी कितनी है? O से P की दूरी आपकी A वाली R है, और O से माइनस Q की दूरी क्या भाई आपकी L है। तो हम इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो हमें पूरी दूरी आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत? चलो तो लिख लेते हैं -Q आवेश के कारण उत्पन्न P पर तीव्रता। क्या है भाई तीव्रता? -Q के कारण उत्पन्न तीव्रता आपकी E2 है। तो E2 का मान हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0K इंटू Q बाई यह दूरी R प्लस L का स्क्वायर। इसको कर दो समीकरण नंबर 2। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक नजर आप भी देख लीजिए। आवेशों का जो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई चिन्ह नहीं लगाना है। आवेश है तो आवेश। क्लियर है? चलिए अब एक बात वो देखिए, यह जो P है, इस P पर प्लस Q के कारण तीव्रता आपकी E1 है, माइनस Q के कारण तीव्रता आपकी क्या है? E2 है। अगर यहां पे परिणामी तीव्रता E हो तो, परिणामी तीव्रता E हो तो लिखेंगे यदि परिणामी तीव्रता E हो तो, परिणामी तीव्रता E हो तो देखिए यह जो प्लस Q की तीव्रता इस दिशा में, माइनस Q की तीव्रता इस दिशा में, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत, ठीक विपरीत दिशा में है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी भाई? इन दोनों तीव्रताओं का अंतर, यदि दोनों एक ही दिशा में होती तो आपस में क्या होती भाई? जुड़ जाती। किंतु दोनों क्या है? ठीक विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में है तो यह हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर है? अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें से इसको घटा देते हैं। घटाने पे क्या मिलेगा हमें? E1 का मान देखिए यहां समीकरण नंबर 1 से 1/4πε0K इंटू Q बाई R माइनस L का स्क्वायर, माइनस E2 का मान समीकरण नंबर 2 से 1/4πε0 K इंटू Q बाई R प्लस L का स्क्वायर। एक क्लियर है? चलिए अब हम इसको हटाते हैं यहां से, यहां से इसको हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, वीडियो पे करके लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए यह क्या हो जाएगा? यहां से देखिए एक, ये पूरा का पूरा पोर्शन हो रहा है कॉमन, ये पूरा पूरा पोर्शन देखो सेम सेम दिख रहा है, इसको ले लो कॉमन। तो E इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0K Q बाई K। जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? ये वाला बात बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बात बचेगी। एकदम क्लियर? आगे E इक्वल टू 1/4πε0Q बाई K। इसको हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा आपको देखो इसका गुणा इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। इसका गुणा इसमें, जब इसका इसमें गुणा होगा तो इसका स्क्वायर दे रखा है। इसका स्क्वायर मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। इसका इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2B, क्योंकि यह आपका R माइनस L है। ठीक है, मतलब
आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस 2LR, किंतु यहाँ पे माइनस है तो जो माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस 2LR अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? लॉजिकली मैं बता रहा हूं भाई साहब, है ना। अब देखिए, जो कटने पिटने लायक है उसको काट पीट देते हैं। ई तो इससे धाए धाए कटेगा, कटा धाए धाए, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, 2LR प्लस 2LR हो जाएगा Q इंटू 4LR अपान, क्लियर है, अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। एक बात हमारे ये नहीं समझ में आ रही, एक बात हम लोग एकदम अच्छे जानते हैं कि अगर किसी द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करें, ठीक है, किसी द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करें, द्विध्रुव का आघूर्ण क्या बोलता है? किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है? यह यल है, यहां से यहां तक यल है और यहां से यहां तक यल है, तो यल प्लस यल क्या हो जाएगा? 2L। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये जो 4 है, इस 4 को 2 गुणे 2 तो हम लोग लिख ही सकते, तो Q इंटू 2L ये किसके बराबर हो जाएगा? द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं, यदि द्विध्रुव का आघूर्ण P हो तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर के पावर 2। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, हम यहां पे देखते हैं, यहां पे देखेंगे तो यह O से P की जो दूरी R है, किंतु O से A की दूरी या O से B की दूरी L है। अगर इस L और इस R की तुलना किया जाए तो R की तुलना में L का मान कितना है? इतना सा है, छोटा सा है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो L का मान और छोटा हो जाएगा। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि यह जो L है यह क्या भाई आपका अति सूक्ष्म है। जब L अति सूक्ष्म है तो उसका स्क्वायर क्या कर देते भाई, हम छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो यह आपका ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा, तो यह हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू 2PR अपान R के पावर 4। यह वाला इससे कटेगा 3 बार में, तब आपके जाको फाइनली मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 K। पराविद्युतांक का मान यदि 1 है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2P अपान R के पावर 3। यह है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। अब आगे का जो प्रश्न है आगे वाले सेट में आएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।